दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार में अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इस बीच तमाम नेता बिहार में अपना चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में बिहार में दस्तक दे दी है AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। ओवैसी साहब ने बिहार के सीमांचल में एक जनसभा को संबोधित किया। किस तरीके से उनकी जनसभा में भीड़ पहुंची, किस तरीके से उन्होंने ज़ोरदार भाषण दिया, वो भाषण तो मैं आपको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों इस बीच ओवैसी साहब को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि ओवैसी साहब इंडिया गठबंधन में जाना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को लेटर लिखा है। दो लेटर लिखा है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर ओवैसी साहब इंडिया गठबंधन में क्यों जाना चाहते हैं और उन्होंने ये लेटर क्यों लिखा है। दोस्तों बिना देर किए मैं आपको ओवैसी साहब का ये वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें वो कैमरे के सामने कबूल कर रहे हैं कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहता हूँ। मेरी कोशिश है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ूँ। और जहाँ तक सीट बंटवारे का सवाल है तो उन्होंने मात्र 6 सीटें मांगी हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 6 सीटें दे दीजिए और जब सरकार बनेगी, बीजेपी को हटाने के लिए हम आपके साथ गठबंधन कर रहे हैं, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। जब सरकार बनेगी तो हमें मंत्रालय भी नहीं चाहिए, हमारी पार्टी का कोई विधायक मंत्री भी नहीं बनेगा। तो बिना शर्त के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर सुनिए ओवैसी साहब ने क्या कुछ कहा है। चलिए, अब हमने अख्तर ईमान साहब ने राजद के जिम्मेदारों को, जनाब लालू प्रसाद यादव को 2 खत लिखकर कहा कि आइए हम आपसे अलायंस करने के लिए तैयार हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितना सख्त और तकलीफदेह बात और फैसला हमने लिया था कि जिस पार्टी ने हमारे 4 विधायकों उन बेईमानों को खरीद लिया, उसके बावजूद भी हमने कहा कि आइए भाजपा को रोकते हैं। एक नहीं 2 खत अख्तर ईमान साहब ने लिखे। फिर एक यहाँ पर लीडर ऑपोजिशन तेजस्वी यादव को भी लेटर लिखा और अख्तर ईमान ने लिखकर कहा कि हमको सिर्फ 6 सीट दे दीजिए। अगर आपकी हुकूमत बनती है तो हमको मंत्री का पोस्ट मत दीजिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप बीजेपी को रोकिए, फिरका परस्ती को खत्म करिए और सीमांचल के इंसाफ के लिए संविधान में जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल के तहत सीमांचल में एक डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए ताकि यहाँ की सरजमीन पर बसने वालों को इंसाफ मिल सके। सिर्फ यही बात MIM पार्टी की तरफ से जनाब अख्तर ईमान ने लिख दी है। अब ये आपको देखना है, ये दुनिया देखेगी कि जो लोग हम पर झूठा इल्जाम लगाते थे और जो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या जरूरत थी आपको खत लिखने की, तो मैं उनको कहना चाह रहा हूं, जिसमें हमारे दोस्त भी हैं, हमारे दुश्मन भी हैं, हमारे मुखालिफिन भी है, ये खत हमने ताकत की बुनियाद पर लिखा है, कमजोरी की बुनियाद पर नहीं लिखा है। और अगर कोई लोग हमारे खत लिखने को समझ रहे हैं कि आपने 5 सीट जीते थे, आज आपने खत क्यों लिखा? मेरे भाई, ताकत की बुनियाद पर सीमांचल की आवाम पर हमको पूरा यकीन है कि वो हमारे साथ थे और इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है जब ओवैसी साहब ने इंडिया गठबंधन के किसी नेता को लेटर लिखा और बिना शर्त इस तरीके से गठबंधन में आने का जिक्र किया है। लेटर लिखा गया, कैमरे के सामने उन्होंने ये जवाब भी दिया कि हम फिरका परस्ती ताकतों से लड़ना चाहते हैं, उनको हटाना चाहते हैं, बीजेपी को बिहार से हटाना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि मैं इंडिया गठबंधन में आऊं और मात्र 6 सीटों की डिमांड की है। चिट्ठी का जवाब ना आने के बाद ओवैसी साहब थोड़े से नाराज़ नज़र आए। उन्होंने कहा है कि अब जब नतीजे आएंगे, अगर हमारी पार्टी 4, 5, 10 सीट जीत जाएगी तब फिर मत कहना
कि ओवैसी ने वोट काट दिया। उन्होंने कहा कि हम बताना चाहते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं, इसलिए चुनाव के बाद ये मत कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट बॉल लेकर कोई भाग गया। यानी उन्होंने साफ कहा कि हमने तो गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब चुनाव के बाद ओवैसी ने वोट काट दिया, जैसे बहाने मत बनाइएगा। सोचिए दोस्तों, एक नेता गठबंधन का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन उन्हें गठबंधन में नहीं लिया जा रहा है। इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? कहा जा रहा है कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। उन पर अक्सर ये आरोप लगाते हैं तमाम विपक्ष के नेता कि वो बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और मुखबिरी कर रहे हैं, इसलिए उनको इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल किया जाएगा। और यही शायद इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, चाहे मायावती जी हों चाहे ओवैसी हों, उनको बीजेपी की बी टीम बता देते हैं। पिछली बार आपको याद होगा, ओवैसी और मायावती जी ने गठबंधन किया था बिहार चुनाव में। दोनों ने जब गठबंधन किया था तो AIMIM ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी और BSP ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार BSP AIMIM में कोई गठबंधन का जिक्र नहीं हो रहा है। मायावती जी ने चूंकि पहले ही कह दिया कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। 243 सीटों पर BSP अकेले चुनाव लड़ेगी। जो आकाश आनंद हैं वो बिहार में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। अगले महीने 4 अक्टूबर से फिर से उनकी जनसभाएं हो सकती हैं। मायावती जी भी 4 अक्टूबर से बिहार में रैलियां कर सकती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ओवैसी जी ने मायावती जी के साथ गठबंधन क्यों नहीं किया? क्या ओवैसी जी को मायावती के साथ गठबंधन करने में कोई दिक्कत है, या फिर बहन जी ने ही मना कर दिया है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, किसी के साथ नहीं करेंगे? लोग कह रहे हैं कि अगर BSP AIMIM का गठबंधन हो जाए तो समीकरण बदल जाएगा बिहार का, और अगर दोनों पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ें तो मुकाबला बिहार में त्रिकोणीय भी हो सकता है। तो बहरहाल अभी तक जो चिट्ठी लिखी गई थी उसका जवाब नहीं आया है। फिलहाल ओवैसी साहब का तेवर देखकर लग रहा है कि वो अब इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो थोड़े से यहाँ नाराज़ नज़र आ रहे हैं। क्या वो अब किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे, ये दोस्तों ये देखना होगा। बहरहाल अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ओवैसी साहब ने अपनी पहली रैली में किस तरीके से भाषण दिया, दोस्तों ये वीडियो आप देखिए, उनका ज़ोरदार भाषण सुनिए। किस तरीके से उनकी जनसभा में भीड़ थी, किस तरीके से उन्होंने भाषण दिया, देखिए ज़रा। हैदराबाद से आया है। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूँ, चांद से नहीं आया हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर जो कह रहे हैदराबाद से आया, तो फिर वो जो हरियाणा से आकर बिहार में राज्यसभा का MP बन जाता है, उसमें तुमको पेट में दर्द नहीं होता? क्या वो बिहार का वासी है? मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा आता रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे सीमांचल और बिहार आने से रोक नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ मौत ही मुझे रोक सकती है। मगर अगर मेरे आने से तुम्हारी नींद हराम हो गई है, तुम्हारा चैन बर्बाद हो चुका है, तो मेरा आना कामयाब हो गया, क्योंकि तुम इस आवाम को धोखा दे रहे थे। आज आवाम में एक बेदारी पैदा हो गई। तो असदुद्दीन ओवैसी जी का ये तकरीर, ये भाषण आपको कैसे लगा, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।